जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय के एसओसी 102F प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा दिनांक 17 मई 2025 को संपन्न हुई है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय समाज प्रकृति से डैश है, यह बहुलवादी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है, तो यह इस्लाम है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से इस पर आधारित है, तो जाति व्यवस्था जन्म और व्यवसाय पर आधारित। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन की स्थापना को इस रूप में जाना जाता है, तो इसे उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1955 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त परिवार टूटने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? यह शहरीकरण से शुरू होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जाति समूह बहिर्विवाही होते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पारंपरिक हिंदू समाज डैश वर्णों में विभाजित था, यह 4 वर्णों में विभाजित था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ डैश है, तो यह पुरुषों द्वारा शासित समाज है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, तो भारत में राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह अरस्तू का कथन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांवों में मौजूद नहीं है? तो मध्यम वर्ग गांव में मौजूद नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? यह सभी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1939 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है, यह ऑस्ट्रिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन की शुरुआत डैश की रक्षा के लिए की गई थी, तो यह ओक के जो जंगल थे उनको बचाने के लिए की गई थी उत्तराखंड में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? यह जवाहरलाल नेहरू जी ने गढ़ा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार की विशेषताओं में सीमित आकार शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय परिवार प्रणाली का पालन करता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केरल के नायर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? यह हिंदू है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जनजाति डैश का उदाहरण हो सकती है? तो जनजाति आपका एक समुदाय का उदाहरण हो सकती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है? यह मध्य प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? तो इसमें 24 तीर्थकर हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य डैश हों, यह धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें अधिक वित्तीय सुरक्षा होती है, श्रम विभाजन होता है और यह सहकारिता पर आधारित होता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27,
बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। इसका आशय अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर है बहिर्विवाह, इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जाति व्यवस्था का निकट संबंध है, यह जन्म से है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है, यह धर्म है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 46 जो है वो करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किस समाजशास्त्री ने कर्नाटक के रामपुरा गांव का नृवंश विज्ञान अध्ययन किया? यह M.N. श्रीनिवास के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय गांवों में जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया? यह विलियम वाइजर के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय गांवों पर लोकतंत्र के प्रभाव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? यह M.N. श्रीनिवास के द्वारा किया गया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय गांवों के अपने अध्ययन में श्री M.N. श्रीनिवास ने किस पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग किया है? तो उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, जनजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के किस पहलू से संबंधित है? यह आर्थिक एवं सामाजिक संबंध से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, जजमानी व्यवस्था में नियामकीय 2 इकाइयां हैं, तो इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी सरकारी योजना ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है? मनरेगा इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, जजमान और परिजन के बीच संबंध आधारित होते हैं, तो यह संबंध स्थायी और वंशानुगत सेवा पर आधारित होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, A.R. देसाई अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं जो आधारित है, यह भारतीय ग्रामीण समाज का मार्क्सवादी विश्लेषण है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, उस पारिवारिक संरचना को क्या कहते हैं जिसमें पिता घर का मुखिया होता है? इसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, किस भारतीय समाजशास्त्री ने नातेदारी और परिवार संरचना का अध्ययन किया है? तो यह इरावती कर्वे ने किया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, किस समाजशास्त्री ने भारतीय संयुक्त परिवार को सहकारी संस्था के रूप में वर्णित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए डी रास ने। क्वेश्चन नंबर 45, परिवार के उद्विकासवादी सिद्धांत से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लुइस मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 46, किस समाजशास्त्री ने विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में वर्णित किया, धार्मिक या नैतिक संस्था के रूप में नहीं? यह जॉन लॉक ने किया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के राइटर डेविड कूपर हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इन सभी में आपका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, M.N. श्रीनिवास, द शेड्यूल्ड कास्ट। क्वेश्चन नंबर 49, दुर्खिम ने धार्मिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जो निम्न है, तो धार्मिक विश्वास एवं कर्मकांड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस समाजशास्त्री ने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के रूप में माना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, G.S. घुरिये ने। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।